Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. Operations Research और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमने CPM पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पर वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। खासकर ये बात हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो अभी नए हैं, और आप हमारे चैनल को आर क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ वीडियोस देखें वो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोगों की इसमें मेहनत होती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। नाउ टुडेज टॉपिक इज दैट इज थ्योरी ऑफ गेम्स प्योर स्ट्रेटजी। ऑलरेडी हम इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन मेथड्स एंड प्रोसीजर हम अपलोड कर चुके हैं, और जिसमें कि हमने थ्योरी ऑफ गेम्स का कंसेप्ट क्या है, कैसे दो पार्टीज होती हैं, एंड व्हाट अबाउट सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ द गेम, देन डोमिनेंस रूल, अरेंजमेंट 2x n और m×2 अरेंजमेंट, ग्राफिकल मेथड, इन सारे टॉपिक्स को की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर के हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस कर सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी अरेंजमेंट होगा, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होगा, स्ट्रेटेजीज की अपनी पे ऑफ्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं। नॉर्मली एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही व्यू पॉइंट से मैट्रिक्स लिखी जाती है। ए का व्यू पॉइंट का मतलब लेफ्ट साइड ए होता है, दैट इज A1 A2 A3। बीज स्ट्रेटेजी B1 B2 B3। ये प्रिज्यूम किया जाता है नॉर्मली देयर आर टू पार्टीज इन अ मार्केट, टू प्लेयर्स, तो ए विल try to maximize his profit, whereas we would like to minimize his losses। तो कोई भी अरेंजमेंट जो लिखा रहेगा वो एक ही व्यू पॉइंट से लिखा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे। सो देयर आर टू स्ट्रेटेजीज अवेलेबल, वन इज प्योर स्ट्रेटेजी एंड अनदर वन इज मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। हमें पता नहीं यहाँ पर प्योर स्ट्रेटेजी लगेगी या मिक्स्ड लगेगी, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम प्योर स्ट्रेटेजी मानकर के एक बार देखें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रो मिनिमम, यहाँ पर हम रो मिनिमम मेंटेन करें, रो मिनिमम वैल्यू लें, और यहाँ पर हम कॉलम मैक्सिमम वैल्यू लें। अगर हमें वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाता है, जिसको कि हम सैडल पॉइंट भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम और सैडल पॉइंट मीन्स जो भी हमारे यहाँ नंबर्स आएंगे कॉलम मैक्सिमम के, बेसिकली रादर इसको हम रो मिनिमम या मैक्सिमिन कहेंगे, रो मिनिमम, एंड फाइनली इट विल बी नोन एज मैक्सिमिन। एक्चुअली दिस इज मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी एंड हियर इट इज मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स अगर हमें कोई कॉमन वैल्यू मिल गई तो दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ द गेम और द सैडल पॉइंट, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बट इफ डज नॉट हैपन, लाइक हमने मैक्सिमम या मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी लगाई, जिसके लिए कि रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे लगाना, कैसे निकलेगा। अगर हमने किया और सैडल पॉइंट नहीं मिला, then it is now a case of mixed strategy. That means there is no common strategy, one point strategy. Common strategy means that if A adopts any of these strategies, A1 A2 A3, any one of these strategies, उसके किसी भी एक स्ट्रेटेजी A1 A2 A3 जो यहाँ अवेलेबल है उसके लिए अडॉप्ट करने पर B कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट करना चाहे, जिससे कि वैल्यू ऑफ द गेम फेयर हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम मिक्स्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब मिक्स्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू रिड्यूस द अरेंजमेंट इनटू 2x2, क्योंकि 2x2 से, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी कोर्स में बताया, इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी में, वहाँ पर हमें फार्मूले अवेलेबल हैं, और एक ही व्यू पॉइंट से मान लीजिए उसकी स्ट्रेटेजी
प्रोबेबिलिटी x है तो दूसरे की 1 माइनस एक्स होगी ऑब्वियसली, या b के लिए y और y 1 माइनस वाई, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी एक होगी, 100% ही होगी अडॉप्ट करने की। तो वो दूसरी बात है, वो हम बाद में बताएंगे। अब हम यहाँ पर चलते हैं, मान लीजिए प्योर स्ट्रेटेजी हमें चेक करना है। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने जैसे कि कहा मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी लगाएंगे जिसके लिए कि रो मिनिमम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए रो मिनिमम क्या है, रो मिनिमम हियर इज -8, 12 minus 8 2, so -8 is the least one. Here it is 3 because 3 is the least one, and here least is -10 और सबसे बड़ा 2 है, उससे छोटा that is -6 and then -10। ये हमने रो वाइज निकाला। अब हम कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। Here column maximum value means here it is 12, here maximum value is 7, and in this case maximum value is 3. Now we will adopt this strategy. As I told you, actually this strategy is maximum strategy, मतलब minimum से maximum, maximum means minimum से maximum। ये हमारी minimum observations है, इसमें maximum क्या है, this is third one, and maximum minimax, that is maximum से minimum। So ये हमारे मैक्सिमम वैल्यूज है, इनका मिनिमम क्या है 3, दैट मीन्स दोनों में हमें कॉमन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द गेम और सैडल पॉइंट, दिस इज आल्सो नोन एज सैडल पॉइंट, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, दिस इज सैडल पॉइंट। हियरिन अब दिस इंडिकेट्स दैट ए के लिए स्ट्रेटेजी A2 ये दोनों कॉमन है और B के लिए स्ट्रेटेजी B3। यहां पर अब क्लियर मिक्स्ड नहीं है, बहुत ही क्लियर हो गया कि A will adopt strategy A2 and B will adopt strategy B3। अगर ये स्ट्रेटेजी B B3 अडॉप्ट करेगा और A A2 अडॉप्ट करेगा, वैल्यू ऑफ द गेम 3 होगा और इस केस में दोनों को इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे। सो दैट्स हाउ we solve the problems. Again to recap that जैसे एक क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम मान लें प्योर स्ट्रेटेजी है। अगर मान लीजिए वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ नहीं मिलता तो हम अब मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम डोमिनेंस रूल एंड अगर ग्राफिकल मेथड इफ रिक्वायर्ड, अगर 2x1 और m×2 अरेंजमेंट होता तो हम अप्लाई करते और निकालते। So that's how the question is solved. I hope that you have clearly understood it। और अगर आपने को समझ में आया है, लाइक किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।